गाइस, दिस इज मी आमना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हफ्ते में 1 से 2 लॉन्ग व्लॉग तो आप लोग डिजर्व करते ही हैं। असल में शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि प्लीज लॉन्ग व्लॉग अपलोड कर दे, तो ये रहा आपके लिए लॉन्ग व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आज का दिन मैंने क्या क्या किया। यार, ये जो मेरे बाल है ना बहुत सिल्की है। मैं जब भी इनकी छुट्टियां करती हूँ ना, बेचारे ये खुल जाते हैं। कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि मेरे इतने सिल्की बाल होंगे। और खैर, आज तो इतना अच्छा मौसम है ना, पता नहीं आज सूरज निकला क्यों नहीं है। तो हमेशा ये सूरज हमारे सर पे चला रहता है और इतनी शदीद गर्मी हो जाती है ना। मेरी ना यूनिवर्सिटी से ब्रेक चल रही है तो मैं ज्यादातर फ्री ही होती हूँ। यही वजह है कि आपको मेरे व्लॉग्स भी मिल रहे हैं। आज मुझे सिर्फ 1 से 2 ही काम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपनी बहन को छोड़ना और बहन को लेके आना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या ही हो सकता है। भाई साहब, मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ और उठते ही नाश्ता करने का तो जरा दिल ही नहीं करता है कि उठने के बाद तो 2 से 3 घंटे कुछ करने को ही नहीं दिल करता। उनको अकेडमी छोड़ने का वक्त हो रहा था, मैंने सोचा मैं जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। मुझे था कि मुझे सिर्फ लाना और छोड़ना ही है नूर को, लेकिन मुझे पता चलता है कि मैंने अभी उसको बुक्स भी लेके देनी है। ऐसे वो मुझे काफी दिन से कह रही थी कि मुझे बुक्स ले दो, मैंने पढ़ना है। और दरअसल उसका रिजल्ट भी करीब आ रहा है तो मजा आने वाला है। रिजल्ट के करीब ही उसको पढ़ना याद आ रहा है ताकि हम आगे उसको कुछ कह ना सकें। लेकिन ये तो 6 अगस्त को ही पता चलेगा। रिजल्ट का व्लॉग भी मैं लाजमी पोस्ट करूंगी, तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लेना है। फ्रेश होने के बाद नाश्ता करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था, तो मेरी मम्मा ने ये एक हेल्दी ड्रिंक मेरे लिए बनाया था। ये दूध, जामेशीरी, इसके अंदर तुख्म लंगा और इस तरह का छिलका वगैरह बहुत सारी हेल्दी चीजें डाली हुई हैं। उठने के बाद मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं रेडी होने में। और नूर यहाँ पर अकेडमी जाने के लिए रेडी हो रही है। ये जो इसने इस वक्त जूड़ा किया हुआ ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। मैं इसे कह रही थी कि मुझे भी बताओ ये तुमने किस तरह से जूड़ा बनाया है। मेरे बालों पे तो ऐसा बनता ही नहीं है, क्योंकि मेरे बाल तो बहुत ज्यादा सिल्की हैं। अगर मैं उन पे कैचर भी लगाऊं तो वो भी नीचे गिर जाता है। एक वक्त था कि मेरे बाल इतने ज्यादा कर्ली थे ना कि उनमें आप उंगली भी डालते तो वो भी फंस जाती, और मैंने बहुत ज्यादा कंघियां भी तोड़ी हुई हैं। यार, ये देखो जरा हमारा मेकअप का सामान जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होके पड़ा हुआ है। किसी ने इतने ऑर्गेनाइज करके मेकअप नहीं रखा होगा। और ऐसा नहीं है कि हम इस जगह की सफाई नहीं करते, हम 10 से 20 दफा इस जगह की सफाई भी कर लेना, लेकिन ये ऐसी की ऐसी ही रहनी है। जो भी इंसान जो भी चीज इस्तेमाल करता है ना, वो उसको वैसे का वैसे ही वहीं पे रख देगा। आज काफी देर बाद अकेडमी जाने वाली थी तो इसको इसका बैग ही नहीं मिल रहा था। बेचारी इधर उधर घूम रही थी कि मेरा बैग किधर है। अगर आप कुछ आके घर में पढ़ो तो आपको पता चले ना आपका बैग किधर है। इसने जैसे घर आके बैग रखना है ना अपना, वैसे का वैसे ही बैग उठा के दोबारा से अकेडमी चले जाना। ये नहीं कि बैग खोलने की जहमत भी नहीं करनी। लेकिन अभी हम इसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये कह रही है कि जब मेरा रिजल्ट आएगा ना तब भी मुझे सब कुछ कहना, तो हम इसको एक साथ ही सब कुछ कहेंगे। आप लोग पूछ रहे थे कि हमने कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाया, तो अभी हमने एडमिशन नहीं करवाया। अभी ये सिर्फ प्री फर्स्ट ईयर पढ़ रही है और हमने अकेडमी ज्वाइन करवाई है। कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं करवाया, वो अभी करवाना है रिजल्ट के बाद। 10 दिन बाद ये अपना बैग खोल रही है तो इसको अंदर से पता नहीं क्या क्या चीजें मिल रही है अंदर से। और आज इसने अपना बैग पकड़ा तो इसको याद आ गया कि मैंने बैग भी न्यू लेना है। इसके बैग के अंदर से पुराने पेपर्स भी निकल रहे थे। मैं इसको कह रही थी मुझे अपना जरा कारनामा दिखाओ ना, तुम्हारे कितने कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो ये मुझे पेपर्स ही नहीं दिखा रही थी, मुझे कह रही थी कि तुम एक ही बार में मेरा कारनामा देखना, जब मेरा रिजल्ट आएगा तो तुम सब लोग हैरान हो जाओगे मेरा रिजल्ट देख के। अब मुझे नहीं पता कि हम कौन से वाला हैरान होंगे, खुशी वाला हैरान होंगे या फिर दूसरा हैरान होंगे। काफी लोग पूछ रहे थे कि इसके 9th में कितने मार्क्स थे, तो इसके 9th में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 537 मार्क्स थे। अब देखते हैं कि 10th में कितने मार्क्स आते हैं। आई थिंक 1100 में से या 1200 में से इसका रिजल्ट आना है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमारी दफा तो 1100 में से रिजल्ट आता था, अब शायद 1200 में से आता है, तो मुझे इसका पता नहीं है। तो मैं इसके पुराने पेपर्स देख रही थी। वैसे इनको देखने का तो कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि इनका तो लिंक ही नहीं ना, अब तो सब रिजल्ट भी पता चलेगा। अभी तक तो इसको बहुत ज्यादा अपने आप पे प्राउड है कि देखना मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। ये बैग की हालत देख के कह रही थी कि मुझे न्यू बैग लेके दो, मेरे इस बैग की जो है ना वो हिम्मत बस हो गई हुई है। वैसे भी आज हमें बुक्स लेने भी जाना है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको बैग भी कोई पसंद आता है तो हम वहां से बैग भी ले लेंगे इसके लिए। लेकिन इसको कोई चीज जल्दी पसंद आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आज हम थोड़ा जल्दी घर से निकल जाते हैं क्योंकि हमें बुक्स लेनी थी। अभी तक तो सूरज मेहरबान है हम पे और कोई भी धूप गर्मी नहीं लग रही थी हमें। मैं इसे घर से समझा के लेके आई थी कि तुमने बुक शॉप पे जाके कोई भी फजूल चीजें नहीं पकड़नी, क्योंकि ये ज्यादातर फजूल चीजों को हाथ लगाने लग जाती है और फिर कहती है मुझे ये लेके दो। 1000 बार मैंने इसे कहा था कि ओनली बुक्स एंड बैग, इसके अलावा तुमने कुछ भी नहीं लेना। जब मैं बचपन में बुक शॉप पे जाती थी ना, तो मैं वहां पे बुक्स कम लेती थी और क्राफ्टिंग का सामान ज्यादा लेती थी। मुझे क्राफ्टिंग का इतना ज्यादा शौक था ना, और अभी भी मेरे पास इतना सारा क्राफ्टिंग का सामान मौजूद है। अभी भी काफी दफा मेरा दिल चाहता है कि मैं क्राफ्टिंग करूं, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिलता कि मैं क्राफ्टिंग कर सकूं। ऊपर से मेरे पास पेंटिंग का भी इतना सारा सामान मौजूद है। एक वक्त था कि मैं इतनी अच्छी पेंटिंग करती थी ना, और यही नहीं, मैं पेंटिंग सेल भी किया करती थी। अब सोचो कि लोग मेरे से पेंटिंग्स बनवा रहे हैं, क्या बात है। दरअसल मैंने अपनी सोशल मीडिया जर्नी स्टार्ट ही पेंटिंग से की थी। मैं पेंटिंग, क्राफ्टिंग वगैरह करती थी और इसकी वीडियोस बनाती थी, और मेरी वीडियोस पे इतने ज्यादा व्यूज आते थे। लोग मेरी क्राफ्टिंग और पेंटिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जो लोग तो मुझे स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उनको पता ही होगा कि मैं स्टार्ट पे कैसा कंटेंट बनाती थी। इस वक्त मेरे पास इतने सारे पेंट्स पड़े हैं, पेंटिंग टेबल पड़ा हुआ है, इतने सारे कैनवस पड़े हुए हैं, लेकिन मैं पेंटिंग करती नहीं हूँ। किसी दिन हम उस पे भी वीडियो बनाएंगे। अब नूर को यहाँ पर आके ना सब चीजें उसको लग रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। पहले कह रही थी मैंने बैग लेना है, और अब मुझे ये कह रही थी कि मैंने यहाँ से ज्योमेट्री बॉक्स भी लेना है। इसने अब जितनी चीजें देखनी थी इसने कहना था मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मुझे ये भी ले दो,
मुझे ये भी ले दो, मुझे ये भी ले दो। तो फिर इसने एक ज्योमेट्री बॉक्स भी पसंद किया हुआ था। वैसे लड़कियों को ज्यादातर पिंक कलर की चीजें क्यों पसंद आती हैं, हालांकि मैं भी लड़की हूँ लेकिन मुझे पिंक चीजों से कोई ऑब्सेशन नहीं है। बैग लेते वक्त एक बहुत मजे का सीन हुआ कि मैं इसको जो बैग लेके देना चाह रही थी इसको वो पसंद ही नहीं आ रहा था, और वो जो बैग कह रही थी वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मेरा इसको कहने का मतलब था कि कोई ऐसा बैग लो जिसमें सारी की सारी बुक्स आ जाएं। ये भाई छोटे छोटे बैग्स पकड़ रही थी, वो जो हम शॉपिंग मॉल में नहीं लेके जाते बैग्स, कुछ उस तरह से। बहन तुमने अभी इसमें बुक्स डालने हैं, तुमने शॉपिंग मॉल के लिए जाना करना है। तो ये जो पिंक वाला बैग है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका ये था कि ये जल्दी गंदा हो जाना था। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन था कि ये ब्लैक वाला बैग ले ले। अब हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस थी ना, तो हमें खुद पता नहीं लग रहा था कि हमने कौन सा वाला बैग लेना है। वैसे मुझे ना लड़कों वाले बैग ज्यादा पसंद आ रहे थे। तुम ना सब बैग छोड़ के ना बस ये वाला छोटू सा बैग पकड़ लो, कितना क्यूट लग रहा है ना, नर्सरी क्लास के बच्चे का बैग है। हमने कोई भी बैग जो है वो फाइनल नहीं किया, क्योंकि जो मुझे पसंद आ रहा था वो उसको पसंद नहीं आ रहा था, और जो उसको पसंद आ रहा था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर हमारी नजर गई इन टम्बलर्स और वाटर बॉटल्स पर। लेकिन अभी इनको लेने का मकसद नहीं है, जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब हम इसको लेंगे, अभी तो सिर्फ इसको अकेडमी ही जाना है। और वैसे भी घर में काफी सारी बॉटल्स पड़ी हुई है, तो हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये ख्याल सिर्फ मुझे ही आ सकता है, छोटे बच्चे तो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो बुक्स वगैरह लेने के बाद मैंने इसको अकेडमी ड्रॉप किया। आज तो मेरा सही वाला सर दर्द करने लग गया था नूर के साथ सर खपाई कर करके। मैंने सोचा था कि मैं घर आके रेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरा सर काफी ज्यादा फट रहा है। वैसे तो मैं अभी फ्री ही हूँ, मेरे पास कोई काम भी नहीं है, लेकिन मैं घर आती हूँ तो बेलारूस नहीं मिल रहे होते। इससे बड़ा काम मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं, बेलारूस को ढूंढना। क्योंकि ये ऐसी जगह छुप जाते हैं ना कि मुझे मिलते ही नहीं है। मैं सारा घर ढूंढती रहती हूँ, बेलारूस बेलारूस करती रहती हूँ, लेकिन ये बाहर ही नहीं आते। बेलारूस दरअसल मेरे कैट्स हैं और उनको छुपना बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसी ऐसी जगह छुप जाएंगे ना कि उनको ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो मैं जरा टेरिस पे जाके देख रही थी, क्योंकि अक्सर ये लोग टेरिस पे आ जाते हैं, और टेरिस से मैं आसानी से बाहर भी देख सकती हूँ कि कहीं ये बाहर तो नहीं चले गए। दूसरों की कैट्स इतनी अच्छी होती है ना कि उनको हम एक दफा बुलाएं, उनका नाम ले तो फौरन बागी बागी आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो मेरा गला फट जाता है, बेलारूस बेलारूस ऊंची ऊंची मैं चिल्लाती रहती हूँ, लेकिन बेलारूस नहीं सुनते। मैंने इनके लिए ट्रैकर मंगवाया हुआ था, लेकिन वो दोनों अपने गले में उनको रखते ही नहीं है, उतार देते हैं, उनको उलझन होने लग जाती है। तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि बेचारे आवाजार से रहेंगे, इससे अच्छा है मैं ट्रैकर उनका उतार ही दूं। ऑलरेडी मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, ऊपर से इन लोगों ने अपना खेल शुरू कर लिया हुआ था। मैंने तो सोचा आज ये दोनों प्लान करके घर से निकल गए हुए हैं और आज वापस नहीं आने वाले ये लोग। अब लास्ट जगह थी छत पे चेक करना, उसके बाद फिर मैंने अपने मोहल्ले में चेक करना था। तो मैंने छत का दरवाजा खोला कि शायद ये यहाँ पर हो, लेकिन ये यहाँ पर भी नहीं थे। अब लास्ट हाल यही था कि मैं मोहल्ले में ऐलान करवाऊं कि ये दोनों किधर चले गए। मैंने कल अपनी छत की वीडियो अपलोड की थी, तो काफी सारे लोग मुझे चैलेंज दे रहे थे कि अपनी छत को साफ करे। भाई मैं कैसे इतना सारा काम कर सकती हूँ, इतने मुश्किल चैलेंज मुझे मत दिया करें जो मैं पूरे ही नहीं कर सकूं। और ये कैसे छत साफ हो सकती है, मेरे ख्याल में सिर्फ ये बारिश ही दोबारा आएगी तो फिर ये साफ हो सकती है। तो अभी हमारा मेन मकसद था बेलारूस को ढूंढना, और वो मुझे नहीं मिले। तो फिर मैं मायूस होकर नीचे जा ही रही थी कि मुझे सीढ़ियों पे मिल जाते हैं बेलारूस। ये बेचारे किसी जगह छुप के सोए हुए थे और मेरी आवाज से फिर ये बाहर आए हैं। मेरी आवाज से बाहर नहीं आए, दरअसल ये दरवाजा खुला है ना, तो फिर बाहर आए हैं। दरवाजा खुलने से मुराद ये है कि इनको लगता है कि इनके लिए बाहर जाने का रास्ता खुल गया है। मैं तो इन पे जुल्म भी नहीं करती, लेकिन ये फिर भी मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन बाहर इनके लिए अच्छा माहौल नहीं है, तो ये हमारे घर ही रहेंगे। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा सर इस वक्त फट रहा है। तो अब हम मिलेंगे किसी अगले शॉर्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी।